दोस्तों एक बार फिर से तथाकथित किसान आंदोलन 2.0 के नाम पे ये आंदोलन जीवी और अराजक तत्व सड़क पर उतर चुके हैं और दोबारा से लाभ लश्कर के साथ जैसे कि कोई आक्रांताओं की फौज कभी अफगानिस्तान से और कभी कंधार से कभी ईरान से भारत पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ती थी, उसी प्रकार से निकल पड़े हैं। सिर्फ इनको एक बात का फायदा मिल रहा है, एक बात का बेनिफिट मिल रहा है कि जो भारत की डेमोक्रेसी है, भारत का लोकतंत्र, उस लोकतंत्र ने एक बड़ा लचर उसके अंदर एक फीचर है जिसकी वजह से सभी को परमिशन है, सभी लोग अलाउड है को अपने सरकार से विरोध, सरकार की नीतियों के विरोध के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। रिगार्डलेस ये चीज देखिए कि उनकी एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये है कि यदि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और या अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं, उससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोबारा से एक बार फिर इन लोगों ने पूरे दिल्ली को चारों तरफ से हाईजैक करने का प्रयास कर लिया है, लेकिन अभी फिलहाल इनको पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर रोका जा रहा है। लेकिन इनका प्रयास इस तरीके से दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, कभी गजनी आता था, कभी गौरी आता था, कभी मुगल आते थे, उसी प्रकार ये दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। रिगार्डलेस द इनकन्वीनियंस ऑफ द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, जो कि ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें मरीज है, पेशेंट है, नौकरी जाने वाले लोग हैं, लेट पहुंच रहे हैं, उनकी तनख्वाह कट रही है, और वो लोग वही हैं, वो नौकरी पेशा करने वाले, बिजनेस करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों के टैक्स की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इन लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं है। इनके खिलाफ कड़े से कड़े आंदोलन, इनके आंदोलन के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोगों का आर्थिक जीवन कम से कम अव्यवस्थित ना हो। कितने लोगों को असुविधा होती है, आपको पता है? कितने लोग एम्बुलेंस में फंस जाते हैं। कई लोगों की तो, कई सैकड़ों की तो जान चली गई क्योंकि समय से उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई। कोई इमरजेंसी स्थिति में हॉस्पिटल जा रहा है, कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, और यहाँ पे आंदोलन जीवियों ने प्रोटेस्ट कर रखा है, चारों तरफ से सड़क को जाम कर रखा है। एंड जो मरीज है, जो मरीज के तीमारदार है, दे आर नॉट एबल टू टेक हिम टाइमली टू द हॉस्पिटल, और उसके नतीजा स्वरूप क्या होता है, उनकी जान चली गई। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट, जब जब कभी भी चुनाव आने वाले होते हैं, ये अपनी अनर्गल मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर उतारते हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट और धरने, सड़क जाम, हाईवे जाम को एक ऐसा टूल बना लिया है जिस इनको लगता है कि सरकार को झुका लेंगे। इनको कौन बताए कि भैया डेमोक्रेटिक सरकार है, आपकी तादाद कितनी है? आप एक पंजाब के किसान है। पंजाब का मतलब ये नहीं होता कि पूरे देश के किसान होंगे। आप हर चीज से असहमत है, जबकि सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 85% किसानों के हित में था कृषि कानून, लेकिन आपने अपनी जिद, अपने बिचौलिएपन की वजह से आपने उसको खत्म कर दिया। और दूसरी बात दोस्तों, जो इनकी लॉबी और लाभ लश्कर पंजाब से चल के दिल्ली की तरफ आ रहा है, मैं उसको देख रहा था वीडियो न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में, कई सारे यूट्यूबर्स, यूट्यूब पर भी मैं देख रहा था। उनकी फुटेज को देखिए, आप देखेंगे कि मर्सिडीज, ऑडी, स्कॉर्पियो, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, जीप, इन गाड़ियों से आ रही है। आगे गाड़ी है, उसके पीछे 2 ट्रैक्टर है, फिर 3 गाड़ी है, फिर 2 ट्रैक्टर, इस तरीके से इनका एक आ रहा है। किसान है ये किसान है। किसान की हालत मैं दिखाता हूं। आइए पूर्वी उत्तर प्रदेश चलिए, बिहार चलिए, मध्य प्रदेश चलिए, राजस्थान चलिए, महाराष्ट्र चलिए, तेलंगाना में तंबाकू का किसान देखिए, कर्नाटक में आप मसालों का किसान देखिए, तमिलनाडु में गन्ने का किसान देखिए। मैं आपको किसान दिखाता हूँ। गुजरात में कॉटन का किसान देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए। लेकिन नहीं, दुनिया भर के किसानी का ठेका सिर्फ एक प्रदेश और एक कौम ने ले रखा है जी, वही। और वो कौम, मैं पंजाब के किसानों की बात कर रहा हूं। जो लोग ये प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग अपनी अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं, इनके हर घर से इनके बच्चे कनाडा, यूके और यूरोप में सेटल्ड हैं। मैं तो ये कहता हूं, इंक्वायरी करके देखें, इन सबका एक इंक्वायरी करें, इनका एक डेटाबेस तैयार किया जाए। उस डेटाबेस के बेसिस पर आप ये पाएंगे कि इन सबके घर में से जो पैसा है वो फॉरेन फंडिंग हो रही है, इनके घर के रिलेटिव्स। और ये वही है जो कनाडा में खालिस्तान के हेडक्वार्टर्स को चला रहे हैं। ये वही है जिनके रिलेटिव्स, जिनके हितैषी, जिनके वेल विशर्स कनाडा में बैठ के हिंदू मंदिरों पर और सनातनी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उन पर समय समय हमला करते हैं और उल्टे सीधे स्लोगन्स मंदिरों की दीवारों पर लिखते हैं। तो इसका एक एंगल है। ये किसान कतई नहीं है। इनको किसान समझ के यदि किसान होने का लाभ दिया जाएगा तो ये इनकी प्रवृत्ति बन जाएगी, और बन के जाएगी, बन चुकी है। ये हर बार चुनी हुई सरकार को उसके घुटने पे झुकाने के लिए आएंगे। भाई साहब, ये किसान बिल्कुल नहीं है, ये अराजक है, ये खालिस्तानी है। इनको ऑपरेट कनाडा से, पाकिस्तान से किया जा रहा है। इनके मास्टरमाइंड, दे आर सिटिंग बैक इन कनाडा, दे आर सिटिंग बैक इन यूएस। ये पन्नू के सिंपैथाइजर्स हैं और ये अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए
देश की इंटरनल सिक्योरिटी को तार तार करने के लिए इन आंदोलनों का सहारा लेते हैं। ये किसान बिल्कुल नहीं है, यह अन्नदाता नहीं है। और जिन लोगों को इनके साथ सिंपैथी है वो भाई साहब सच्चाई देखें, इनकी वजह से कितने लोगों को असुविधा हो रही है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं। और इनकी मांगे, ये मांगे कर रहे हैं कि भाई साहब 10,000 रुपए प्रति माह 60 साल के बाद किसान को पेंशन मिलेगी। पेंशन किस बात की? मैं टैक्स पेयर हूं बॉस, 90,000 रुपए साल में देता हूं टैक्स, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा पैसा कहां लगेगा। मतलब मेरे टैक्स पेमेंट से जो पैसा सरकार को आ रहा है वो इनको इनके बंदर बाट में बांट दें, और देश की अर्थव्यवस्था, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हाईवे, बिजली, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, उस पैसे को इनको बांट दें। क्या मजाक बना रखा है? क्या मजाक है ये? इनको समझना पड़ेगा कि चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। इनको कोई ना कोई एक उत्तर देना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यदि आपको आपकी बोलने की आजादी है ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बोलने के नाम पर आप सामाजिक व्यवस्था, लोगों को परेशान करो और अपनी हर अनर्गल मांग को मनवाने के लिए इस तरीके के रास्ते अख्तियार करो। यदि ऐसा है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो बॉस ये कहता हूं सरकार को, बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मेंबर्स को कहता हूं कि आप यो मान के चलो कि पंजाब में आप एक भी सीट नहीं जीत रहे, अब इस तरीके से कार्रवाई करिए। आप ये मान के चलिए पंजाब में आप एग्जिस्ट नहीं करते, आपको पंजाब से वोट नहीं चाहिए, आपको पंजाब से सीट नहीं चाहिए, आप एक्शन लीजिए, तभी इसका इलाज है। वरना ये नासूर बन जाएगा, ये इनकी प्रवृत्ति बन जाएगी। इनको यदि ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, ये जो गुंडागिर्दी फैला रखी है ना इन्होंने, जो एक अराजकता फैला रखी है, और ये मुंह उठा के चले आते हैं। यदि किसान होते ना तो इस समय गेहूं, इस समय आलू, इस समय सरसों का जो किसान है ना, वो किसान आप देखिए खेतों में लगा हुआ है। मैं भी किसानी बैकग्राउंड से हूं भाई साहब, वो खेतों में लगा हुआ है। और यह दलाल, ये खालिस्तान के एजेंट देश में अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं किसानी के नाम पे, किसानियत के नाम पर। इनके खिलाफ, और न सिर्फ सरकार बल्कि सामाजिक रूप से भी इनको बाइकाट, इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करने की जरूरत है। और जहां पे ये देखें इनको बाइकाट किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ अराजकता नहीं फैला रही है, देश के दुश्मन हैं, ये देश के फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और यदि इनको बॉयकॉट नहीं किया गया, इनके साथ सिंपैथी तो लेश मात्र नहीं होनी चाहिए, मेरा इस बात का मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।